हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस। ये प्रश्न लगभग हर बार पेपर में किसी न किसी रूम में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्टिंग करते हैं 50 क्वेश्चन का मैराथन क्लास। तो यहाँ पर क्या टॉप 50 ट्रेड क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन फॉर BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो यहाँ पर स्टार्टिंग है। पहला क्वेश्चन आज का कौन सा है? पहला है इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वोट? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी एम्पियर है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग घूमता नहीं है? आर्मेचर, रोटर, स्टेटर या कोर? कौन सा भाग है जो घूमता नहीं है ट्रांसफार्मर में? वो है ऑप्शन नंबर डी कोर। कोर भाग है जो घूमता नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, एक हॉर्स पावर एचपी कितने वोट के बराबर होता है? 736 वोट, 746 वोट, 756 वोट, 766 वोट? तो यहाँ पर आंसर है आपका बी ऑप्शन है 746 वोट, बिल्कुल राइट है ये। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, एमसीबी ट्रिप क्यों करता है? कम वोल्टेज पर, अधिक करंट या फॉल्ट होने पर, ओवरहीटिंग पर, शॉर्ट सर्किट न होने पर? तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, अधिक करंट या फॉल्ट होने पर क्या करता है? एमसीबी ट्रिप करता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? केवल करंट, केवल रेजिस्टेंस, केवल वोल्टेज, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस ये तीनों मापे जाते हैं किससे? मल्टीमीटर से। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, एसी का फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेट करंट, एक्टिव करंट, एक्चुअल करंट, एम्पियर करंट? तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, अल्टरनेट करंट एसी का फुल फॉर्म। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रिक फ्यूज का कार्य क्या होता है? करंट को स्टोर करना, सर्किट को ओवरलोड से बचाना, वोल्टेज बढ़ाना, बैटरी चार्ज करना? तो यहाँ पर क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सर्किट को ओवरलोड से बचाना। किसका? इलेक्ट्रिक फ्यूज का कार्य है। अर्थिंग क्यों की जाती है? हाई वोल्टेज के लिए, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, सेफ्टी के लिए, करंट बढ़ाने के लिए? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, सेफ्टी के लिए अर्थिंग की जाती है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, तीन पिन प्लग में सबसे मोटा पिन किसके लिए होता है? फेस, नेचुरल या अर्थ या लाइव? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, अर्थ। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, ओम्स लॉ क्या बताता है? जो ओम का नियम है वो क्या बताता है? पावर और एनर्जी का संबंध, करंट और रेजिस्टेंस का संबंध, वोल्टेज बराबर करंट गुना रेजिस्टेंस, एनर्जी बराबर पावर गुना टाइम? तो ये क्या बताता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, वोल्टेज बराबर करंट गुना रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या? V बराबर IR, इसे बताता है। V मींस क्या होता है? वोल्टेज, I मींस करंट और रेजिस्टेंस मींस R, ये प्रतिरोध। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इंडक्शन, न्यूटन्स लॉ, फ्लेमिंग्स लॉ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, फैराडे का नियम या फैराडेस लॉ। इससे अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, डीसी मोटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है? करंट बढ़ाना, डायरेक्शन बदलना, रेजिस्टेंस घटाना, वोल्टेज बढ़ाना? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, डायरेक्शन बदलना। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, वोल्ट मीटर को कहां जोड़ा जाता है? सीरीज में, पैरेलल में, ग्राउंड में या कॉइल में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल में। इसका मतलब क्या? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इंडक्शन मोटर में स्लिप किसे कहते हैं? रोटर, स्टेटर, स्पीड का अंतर या वोल्टेज ड्रॉप या पावर लॉस, रेजिस्टेंस चेंज? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, रोटर, स्टेटर, स्पीड का अंतर, तीनों का अंतर यहाँ पर मोटर के बारे में। इससे अगला क्वेश्चन है, CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, इसका आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस मींस क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या, मात्रा क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, वोट? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ओम। इसका अगला क्वेश्चन नंबर, सिंगल फेस सप्लाई में कितने तारे होते हैं? 1, 2, 3, 4? तो यहाँ पर क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, 2 फेस। एक तो न्यूट्रल, एक फेस होता है, एक न्यूट्रल। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाव के लिए क्या जरूरी है?
बैटरी, अर्थ वायर, रजिस्टर या ट्रांजिस्टर? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, अर्थ वायर। इससे अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर किस प्रकार का करंट देता है? डीसी, एसी, प्लास्टिक, डीसी या स्टैटिक? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, एसी करंट देता है अल्टरनेटर। सर्किट ब्रेकर में कौन सी गैस उपयोग होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, FS6 या सल्फर हेक्साफ्लोराइड या नाइट्रोजन? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, SF6। इसका मतलब है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है ये भी। इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट किसका बना होता है? कॉपर, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम या सिल्वर? तो यहाँ पर किसका बना होता है? नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन नंबर, ओवरलोड रिले का उपयोग किसके लिए होता है? वोल्टेज कंट्रोल के लिए, करंट कट ऑफ के लिए, लोड को कंट्रोल करने के लिए, शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल राइट आंसर है, करंट कट ऑफ के लिए। इससे अगला क्वेश्चन है, वोल्ट का एसआई सिंबल क्या है? ए, वी, डब्ल्यू या ओम? ओम का सिंबल। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कैपिटल वी। इससे अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर में एनर्जी किस रूप में स्टोर होती है? मैग्नेटिक, थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे अगला क्वेश्चन है, एसी फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, 50 हर्ट्ज। इससे अगला क्वेश्चन है, अर्थ टेस्टर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? करंट, वोल्टेज, अर्थ रेजिस्टेंस, पावर? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, अर्थ रेजिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है अर्थ टेस्टर का यूज। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? इसका मतलब क्या है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम, लेंज लॉ या लेंज का नियम या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, फैराडेज का जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसके नियम पर आधारित है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रिक मोटर मैकेनिकल एनर्जी में क्या बदलता है? साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बदलती है। इससे अगला क्वेश्चन है, फ्यूज वायर किस धातु से बनाई जाती है? एल्यूमिनियम, टीन, लेड, एलॉय, कॉपर, स्टील? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, टीन, लेड, एलॉय। एलॉय का मींस होता है मिश्र धातु। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? ट्रांसफार्मर, फ्यूज, प्रॉपर अर्थिंग, सर्किट ब्रेकर? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रॉपर अर्थिंग की जानी चाहिए। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, ओवरलोड रिले किस में लगाया जाता है? ट्रांसफार्मर, स्टार्टर, सर्किट ब्रेकर, कंडेंसर? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, स्टार्टर में लगाना चाहिए ओवरलोड रिले। एमीटर को कहां जोड़ा जाता है? पैरेलल में, सीरीज में, अर्थ में, सर्किट से बाहर? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सीरीज में जोड़ा जाता है किसे? एमीटर को। स्टार्टर का कार्य क्या है? करंट को कम करना, वोल्टेज को कम करना, मोटर की शुरुआत में करंट को नियंत्रित करना या फ्रीक्वेंसी बढ़ाना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, मोटर की जो शुरुआत में करंट को नियंत्रित करना स्टार्टर का यूज है। अर्थिंग के लिए कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है? एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, जिंक? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कॉपर, अर्थिंग के लिए। इससे अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक आयरन में किस हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग होता है? मैग्नीन, नाइक्रोम, कॉपर, प्लेटिनियम? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, नाइक्रोम का तार का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में। डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज, वेरिएबल? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 0 हर्ट्ज होनी चाहिए डीसी में फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर डीसी पर क्यों काम नहीं करता? क्योंकि यह हानिकारक है, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं होता, क्योंकि करंट अधिक हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं होता। इंडक्शन हीटर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, केमिकल रिएक्शन, स्टैटिक चार्ज? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इस पर यूज करता है क्या, इंडक्शन हीटर। पावर फैक्टर का मान हमेशा होता है 0 और 1 के बीच, 1 से 2 के बीच, -1 से +1 के बीच, 0 से और अनंत के बीच। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए 0 से 1 के बीच होता है पावर फैक्टर का मान हमेशा। इससे अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बेल किस प्रिंसिपल पर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोलोइसिस। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, मैग्नेटिक इफेक्ट पर यूज करता है यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिक बेल। डोल स्टार्टर फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट ओवरलोड, डायरेक्ट ऑनलाइन, डबल ओवरलोड, डबल ऑनलाइन। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, डायरेक्ट ऑन लाइन। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हाउस वायरिंग में कौन सा सिस्टम आमतौर पर प्रयोग होता है, सीरीज, पैरेलल, बोथ, नॉन। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या, समांतर क्रम में यूज होता है जो घरों में वायरिंग होती है तारों। एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है बहुत अधिक, बहुत कम, मध्यम, इंफिनिटिव। तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत कम। वोल्टेज को सेटअप या सेटअप डाउन करने के लिए प्रयोग होता है मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर। तो इसका यूज करते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं वोल्टेज को सेटअप डाउन या अप करने के लिए। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर में इफिशियंसी अधिकतम होती है जब आयरन लॉस कॉपर लॉस से ज्यादा हो, कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर हो, कॉपर लॉस का मान 0 हो, आयरन लॉस का मान 0 हो। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर हो। डबल पोल स्विच का उपयोग किसमें होता है, एसी सर्किट में, डीसी सर्किट में, न्यूट्रल वायरन में, अर्थ वायरन में। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, एसी सर्किट में किसका यूज होता है, डबल पोल स्विच का। और आगे कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। अब कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कैसी होती है, हाई, लो, इंफिनिटी, वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, लो होती है कंडक्टर की। इससे अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या, वोट, वोल्ट, एम्पियर, ओम। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या है, वोट। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, फेस और न्यूट्रल के बीच कितने वोल्ट होते हैं सिंगल फेस में, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, 220 वोल्ट होते हैं। वोल्टेज और गुना करंट का मान किसे दर्शाता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, पावर या रिएक्टेंस। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ये पावर को दर्शाता है क्या, V गुना I। ठीक है, और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।